दोस्तों, आपके मन में यह विचार तो जरूर आया होगा कि जो काम बॉर्डर पर सैनिक कर रहे हैं, क्या उसकी सहायता हम घर बैठे कर सकते हैं। हमारे 20 जवान शहीद हो गए, मन में दुख और सांत्वना देने के अलावा हम कुछ नहीं कर पा रहे। अगर हमें उनकी असली सहायता करनी है और उनका मनोबल बढ़ाना है, उस देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करना चाहते हैं, तो यह काम हम घर बैठे कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ चाइना और विश्व को कोरोना वायरस जैसी महामारी में धकेलने के बाद भी वह सुधर नहीं रहा। उसकी मार्केट दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इकोनॉमिक ग्रोथ होती जा रही है। बस हमें कुछ नहीं करना है, उसके प्रोडक्ट्स का बायकॉट करना है। जब भी हम मार्केट में शॉपिंग करने जाएं या कोई सामान खरीदें या किसी मॉल्स में जाएं, तो हमें उस प्रोडक्ट को खरीदते हुए बस ये ध्यान रखना है कि वह चाइना से इंपोर्ट ना हो। चाहे हम कपड़ा खरीदें या कोई भी, तो कितना भी भारी से भारी डिस्काउंट क्यों ना हो, वह हमें लालच दे कि इस पे 30% 50% हमारी पॉकेट मनी बचेगी। अगर हम उदाहरण ले मोबाइल की मार्केट का ही, तो हम भारतीय मोबाइल के बड़े शौकीन हैं। हर दूसरे तीसरे महीने मोबाइल को बदलते रहते हैं। अब एक नज़र चाइना की कंपनियों की लिस्ट पर डालते हैं। चाइना से जो भारत में इंपोर्ट होता है वो BBA की कंपनी है। उसी के 4 प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ओप्पो, वीवो, रियलमी और वन प्लस। ये चारों एक ही कंपनी के 4 ब्रांड हैं। लेकिन हम भारतीयों को ये कितना बेवकूफ़ बनाते हैं, 4 प्रोडक्ट अलग अलग नामों से बेचते हैं ताकि हम एक प्रोडक्ट न लेकर अगर दूसरा प्रोडक्ट ले तो भी उनका ही बिके। विकिपीडिया पर देखिए ओप्पो, वीवो, वन प्लस और रियलमी। इसी तरह शोमी के 2 प्रोडक्ट MI और रेडमी फ़ोन, शोमी कंपनी के जो कि चाइनीज़ है, हुआई का होनर, TCL, टेक्नो, लिनोवो, मोटरोला जो कि USA की कंपनी थी, अब लिनोवो ने टेक ओवर कर लिया है इसका। अगर हम भारतीय प्रोडक्ट की बात करें तो 2014-15 तक भारत में मोबाइल कंपनियां बड़ी विकसित थी, लेकिन जैसे जैसे चाइनीज़ कंपनियों का स्वामित्व बढ़ता गया और इनकी हालत खराब होती गई। भारतीय कंपनियों में मुख्य कंपनियाँ हैं जियो का लाइफ, माइक्रोमैक्स का यू, लावा का जोलो, इंटेक्स, वीडियोकॉन, आईबॉल, स्पाइस। यह बाज़ार में अभी कुछ ज़्यादा खास नहीं ला रही है और 2014-15 के बाद इनके कोई खास प्रोडक्ट भी नहीं आए हैं। धीरे धीरे थोड़े थोड़े प्रोडक्ट आते हैं, जिससे ये इन कंपनियों का मुनाफा कम होता गया। अगर हमें अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो हमें एकजुट होकर इन कंपनियों का बहिष्कार करना होगा और भारतीय कंपनियों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए उनके प्रोडक्ट्स को खरीदना होगा, जिससे कि उनकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी, विदेशी कंपनियों की जेब खाली होगी और अर्थव्यवस्था डाउन हो जाएगी। और यह सोचने पर मजबूर कर देगी, भारत के साथ आप युद्ध कर रहे हो, उसने आपकी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है। एक तरफ भारतीय सेना उनकी सैन्य शक्ति को कमज़ोर करेगी और दूसरी तरफ हम भारतीय उनके प्रोडक्ट ना लेकर उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाएंगे। यह टाइम होगा भारतीय कंपनियों के रीओपन होने का। जब तक भारतीय कंपनी रीओपन नहीं होती तो हम उसके विकल्प के तौर पर, जैसे ब्लैकबेरी, जापान की कंपनी पैनासोनिक, सोनी, तोशिबा, नोकिया फिनलैंड की कंपनी, साउथ कोरिया की सैमसंग, LG, USA की एप्पल, नेक्सस, इनफोकस आदि के ब्रांड खरीद सकते हैं। 2021 तक अगर भारतीय कंपनियां अपने प्रोडक्ट लाती है तो हमारा भारत नए आसमान पर पहुंच सकता है। दोस्तों, मेरा नाम है रविंदर मित्तल और आप देख रहे हैं पीपल एंड प्लैनेट, और इस संदेश को हर भारतीय तक पहुंचाने की जिम्मेवारी ले। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। अगर इस वीडियो में आपको कोई आपत्ति है या मैं कुछ बताना भूल गया हूँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसको क्षमा करना। एक भारतीय होने के नाते मैंने अपना फर्ज निभाया है, अब बारी आपकी। धन्यवाद।